इन संगीतमय वाइब्रेशंस में गहरी डुबकी लगाना, अपनी थर्ड आई को अधिक से अधिक अवसर देना, भीतर के अंधेरों को दूर करने का। देखते रहना। भाव दशा है तो डूबते चले जाना, विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना। आप बार बार जागना, बार बार वापस लौटना, क्योंकि आप माइंड नहीं है। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। रिमेंबर इट। You are not a mind. Mind is a doer. You are a non-doer entity. You simply watch, simply look, simply see, simply behold whatever happening before you inside. You never indulge in that. You simply watch. Thoughts coming and going all the times before you, but you remain neutral. You simply look at them. Your looking nature, watchful nature should be developed more and more. केवल देखते रहना, करना कुछ नहीं, कहीं दखलंदाजी नहीं करना। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, माइंड कुछ भी खड़ा करे, कैसा भी हालात खड़ा करे, कैसी भी स्थिति पैदा करे, आप उसमें मत फंस जाना, आप उसमें इंडल्ज ना होना, आप उसमें लॉस्ट ना होना। तुम जागे जागे देखते रहना, जो जो हो रहा है देखते रहना। माइंड के स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेना। कितना डुअलिटी का रूप है यह, कितना द्वंद्व द्वैत का पसारा है इसका। माइंड इज ए डुअलिटी। माइंड इज ए जनरेटर ऑफ ऑल नेगेटिविटीज। Mind is an extrovert aspect, fully extrovert. It remains always either in the past or in future. It never stays in present. It is its nature. We should not disturb it. We should not interfere with its nature. We have not to interfere with its activities, with its nature. We have to watch only, not to interfere, not to suppress it, not to identify with it, not to avoid it. Simply watch. Watch its play. Watch its magic. All the times you keep your eye on it. Do not let it to be aggressive towards you. It should not be allowed to overcome you. It should be at your behest. तुम्हारे ऑर्डर पर होना चाहिए। तूने खुद इसको बिगाड़ा है, अपना मालिक बनाया है। तुमने खुद इसको पाला पोसा है। तुमने खुद
इसके साथ जुड़ कर के अपना आप गवाया है, इसके हाथ में देकर के तुम हिप्नोटाइज्ड हो गई। माइंड इज ए हिप्नोटिज्म। इसकी गोदी में नहीं रहना। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। अपने को जानत नहीं, ताहि विद भय कंगाल। अपने को जानत नहीं, तही विधि भय कंगाल। ये स्पिरिचुअल पॉपरनेस should be dissolved as soon as possible, so that you can be able to lead a happy, healthy and wealthy life on this Mother Earth. बैकबोन में पड़ी हुई अथाह एनर्जी खूब जगमगाने लगती है सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से, खूब अपवर्ड होने लगती है। ऊर्ध्वगामिनी स्थिति तेरे हाथ लगती है, रूपांतरण की क्रांति शुरू होती है और तू जगमगाता है अपने सुखद स्वस्थ जीवन में। धन्य धन्य होता है बाहर भीतर तेरा टोटलिटी का रूप। You are a total when you are awake, when you are awakened, you are total. Totality is required for immortality. तो अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता, बुद्धि और हृदय का समन्वित रूप, सिंथेसिस, भक्ति वेदांत का सम्मिलन, बुद्धि से हृदय की ओर प्रवेश, हार्दिक भाव में उतर जाना मेडिटेशन है। मेडिटेशन तेरे माइंड की चट्टान को, अहम अहंकार की चट्टान को तोड़ करके तुझे हृदय की सरिता में ले जाती है। मेडिटेशन तुझको मन से हटा करके हार्दिक भाव में उतार देती है, माइंड से मास्टर की ओर ले जाती है। मेडिटेशन अंतर्मुक्ता हजारों वर्षों से जो चली आ रही है। मेडिटेशन अंतस ध्यान माखन है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, माखन है। चखते ही तुम चहल पहल में उतर जाते हो, चखते ही तुम अपने आप को चित्त कर लेते हो, चखते ही तुम स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण होते हो। तुम थोड़ा सा अंतस की ओर जागते ही जगमगा उठते हो अपने अस्तित्व में।
क्या गजब है सेल्फ रिमेम्बरेंस, क्या गजब है भीतर की सैर, क्या गजब है भीतर देखना, अपने आप को देखना, अपने भीतर का टीवी टेलीविजन देखना, अपने अंतस का टेलीविजन देखना, अपने माइंड का टेलीविजन, बाहर भी भीतर भी दोनों ओर। माइंड कहाँ है? अपने को देखना सुपर सुपर टेलीविजन है। भीतर अपने को देखना चमत्कार है, मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों का चमत्कार है। अपने को देखना, माइंड को फेस करना, माइंड के आगे साहस पूर्ण हिम्मत पूर्ण होकर के रहना, माइंड को समझना, माइंड के स्वभाव को समझना, यही एकमात्र विजडम है तेरी बुद्धिमत्ता है। अपने को देखना। प्यास छलक उठेगी उस मालिक की। प्यास जैसी प्रॉपर्टी दुनिया में दूसरी नहीं, प्यास जैसी प्रॉपर्टी दुनिया में दूसरी नहीं। प्यास ही प्यास है जहां वहां परमात्मा छलकता है। प्यास ही प्यास है जहां वहां सारा विश्व अपना वैभव लेकर के खड़ा है। सारी प्रकृति अपने वैभव को उड़ेल देती है जहां प्यास उमड़ती है परमात्मा के लिए, परम पिता के लिए, स्वयं सुक्ति के लिए, अपनी आत्म ज्योत जगमगाने के लिए, अपने मालिक को अपने अंतर्गत कर लेने के लिए, उससे जुगलबंदी करने के लिए प्यास उमड़ती है, प्रेम उमड़ता है। वही एकमात्र तेरा धर्म है, तेरा जीवन है। डुबो देना उसकी प्यास में अपने आप को और नया जन्म नया जीवन लेकर के आना। सपूर्णा पुलक से ओतप्रोत फ्रेश तरोताजा नूरो नूर होकर के आना। धरती के ऊपर जगमगा उठोगे। तुम कभी भी अपनी सुख शांति के लिए दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। दूसरों के द्वार पर भीख मंगा बनकर के नहीं, बल्कि मालिक बनकर के खड़े होगे। अपने सुखद स्वस्थ जीवन के लिए बाहर कहीं भी निर्भर होने की जरूरत नहीं। तुम अपनी ओर उतरना, ये खजाना हम सबके पास बराबर है। तुम अपनी थर्ड आई में उतर जाना। तुम अपनी थर्ड आई को, अपनी प्यास को, दर्द दीवानगी को थोड़ा सा अवसर देना। भीतर की तमाम नेगेटिविटी को काटने का। खुद को खो तो रहा ही है, खुद को खो रहा है तू। हर रोज दिन रात खोए जा रहा है, दूसरों के हाथ में जा रहा है। तेरा रिमोट दूसरों के हाथ में, बटन दबाता है दूसरा और तेरे भीतर आग लग जाती है। तेरे भीतर क्रोधाग्नि खड़ी हो जाती है, तेरे भीतर काम वासना खड़ी हो जाती है, तेरे भीतर लालच लोभ खड़ा हो जाता है। तेरे ईगो अहम अहंकार का अंधेरा, अस्मिता का अंधेरा एकदम आकाश को छूने लगता है जब दूसरा बटन दबाता है। तेरा रिमोट दूसरों के हाथ में। क्या इंसान बना फिरता है? क्या ये इंसानियत है, मानवता है? अपने जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में देकर के जीना, क्या ये धर्म है? अपने हाथ में अपने जीवन को रखना, ऐसी कमाई करना, ऐसी कीमत चुकाना जन्म की कि स्वयं परमात्मा कुर्बान हो जाए तेरे पे, सारा विराट कुर्बान हो जाए और ये जन्म जीवन जो जगाता हुआ सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण जिए। सारी एक्सपेक्टेशन विदा हो जाती है, सारी हिंड्रेंस विदा हो जाती है, सारा का सारा मंगतापन भिखारीपन सदा के लिए खत्म हो जाता है जब तुम अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ते हो। तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तुम अपने हार्दिक भाव में उतर जाते हो। तुम
अपने ही माइंड के प्रति जागने लगते हो, अपने ही माइंड के प्रति तुम सजग रहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखपूर्ण नहीं बना सकती, तुम्हें मनोरोगी हृदय रोगी नहीं बना सकती। इतने स्वस्थ, इतने सुखद जीवन की आभा तुम अपने भीतर से प्राप्त करिए। सब मुफ्त मिलता है, निःशुल्क मिलता है। भीतर सबका अधिकार है प्रवेश करने का। सबको अधिकार है अपनी संपदा को, अपने शिखरों को पाने का। सबको बराबर अधिकार है अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर सोई हुई रूह को जगाने का, अपनी छवि निहारने का, अपने रोम रोम में अपनी छटा को, अपनी एक्सटेसी को, अपने आनंद को, अपनी मस्ती को बखेरने का सबको पूरा अधिकार है। सबके पास थर्ड आई बराबर है, सबके पास जन्म से है। उपयोग करते ही तेरे जीवन की छटा, तेरे जीवन की छवि, तेरी जीवन की तमाम रोशनी तेरे हाथ लग जाती है। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख, अपने सुपर साइंस की लैब में उतर जा, अपने भीतर की लैब में उतर जा, खोज ले अपने आप को। जो तूने खोया है उसे खोज ले। भीतर ही खोया है और भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। जी भर करके भाग ले, आपाधापी कर ले, दौड़ धूप कर ले, लाखों खर्च कर ले, तू कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, तू कभी सुखी नहीं हो सकता जब तक तू अपने भीतर न खोजे। वो भीतर मिलता है, बाहर नहीं। जो बाहर मिलता है बाहर से प्राप्त करिए, जो भीतर मिलता है उसे बाहर मत खोजिए, उसे अपने भीतर से प्राप्त कीजिए। यही बुद्धिमता है, यही तेरी प्रूडेंस है, यही तेरा विवेक है। वर्तमान में जीना, भीतर खोजिए। प्यास दर्द दीवानगी के आगे कोई गीता नहीं चलती। गीता दो आंसू ही है। गीता अर्जुन को सुनाई जाएगी, जो उलझा है माइंड में, वो सखा सखियों को नहीं सुनाई जाएगी। वो यमुना किनारे बैठी प्यास दर्द दीवानगी में डूबी हुई जिंदगी, अपने प्रभु की, अपने प्रीतम की, अपने गोपाल की, अपनी साहिबा की इंतजार में, प्रतीक्षा में डूबी हुई जिंदगी ना उद्धव की किताब सुनेगी, ना भगवान कृष्ण की कोई शिक्षा सुनेगी। वह तो डूब करके ही जीवन को प्राप्त करेंगी। ये है एकमात्र सागर, महासागर छलकता हुआ प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, जहाँ दूसरी किताब कोई नहीं चाहिए। और इसी स्थिति को पाने के लिए ही सब किताबें हैं, सब शास्त्र हैं, सब प्रकार की बुद्धि के खेल हैं। एक बार बुद्धि से उतर करके तुम थोड़ा सा, एक बार बुद्धि से हट करके, माइंड से हट करके, थोड़ा हट करके जिए, तुम्हें तुम्हारे हाथ लग जाता है ये छलकता हुआ महासागर प्रेम, प्यार, मोहब्बत का। तुम कितनी प्रेम पूर्ण हो जाते हो, कितनी मिठास से उत्प्रोत हो जाते हो, कितने मधुर हो जाते हो, कितनी सरल सहज हो जाते हो जब तुम थोड़ा अपने आप में जागते हो। ये मेडिसिन भीतर है, बाहर नहीं मिलेगी। इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। इस्तेमाल करिए, उपयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपनी और जागने का। स्वयं कंपैरिजन हो जाएगा, कहाँ खड़े हो और कहाँ होना चाहिए ये तुझे स्वयं अनुभव होगा। तुम स्वयं जानोगे, कर जागोगे। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। हार्दिक भाव गूंज उठा दीवानों का। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना।
आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, मुझको दर्शन दे देना, कि मुझको परसन दे देना, मुझको दर्शन दे देना, कि मुझको परसन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, हमको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं, हमको दर्शन दे देना। हार्दिक पुकार, उस मालिक के प्रेम में डूबी हुई जिंदगी, उसके प्यार मोहब्बत में डूबी हुई जिंदगी क्या गजब की पुकार उठाती है। बाहर भीतर तेरा दर्शन हो, तेरा दीदार हो, बाहर भीतर तू ही तू छलके, तू ही तू चाहूं और अनुभव में रहे। ये है प्रायोरिटी परमात्मा को अपनी आत्मा को प्रदान करना। एक बार प्रेम भाव, मैं अनजान हूँ बालक तेरा, तू जग का वाली है, मैं अनजान हूँ बालक तेरा, तुझसे दूर हो गया हूँ, तुझे पीट करके जी रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ अपने अंशी को, इसलिए नादान हूँ, अनजान हूँ, दोबारा तुझसे मिलने की प्यास दर्द दीवानगी नहीं रही है। अनजान हूँ किन राहों पे उतर करके मैं अब तुझे फिर से मिल जाऊं, तेरे से एक हो जाऊं। अनजान हूँ बहुत, अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, मैं नादान हूँ बालक तेरा, मैं अनजान हूँ बालक तेरा, तू जग का वाली है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ सब कुछ है, सारी संभावनाएं तेरे पास, तू चाहे तो एक पल में मुझको अपनी पलक में बिठा ले, अपने आगोश में अपनी गोदी में ले लवे, अगर तू चाहे तो। मेरी चाहना से कुछ नहीं हो पा रहा, अगर तू चाहे तो। मैं अनजान हूँ बालक तेरा, तू जग का वाली है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ सब कुछ है, हर में देखो तुझको ऐसा, हर में देखो तुझको ऐसा, दर्पण दे देना, आँखें बंद करूँ या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, आँखें बंद करूँ या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। भीतर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, मेरे भीतर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, मेरे भीतर हम सब के भीतर, हमारे भीतर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, मेरे भीतर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, करो वंदना तेरी हरदम,
करूं साधना तेरी हरदम, करूं साधना तेरी हरदम, साधन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलो मुझको दर्शन दे देना। प्यास बड़ी साधारण, मेरी प्यास बड़ी साधारण, मन में आते रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहियो। मेरी चाहना बड़ी साधारण, बड़ी छोटी सी है तेरे लिए तो कोई किसी प्रकार की भी कोई प्रयास कोई यत्न वाली नहीं है। मेरी प्यास बड़ी साधारण, मेरी प्यास बड़ी साधारण, मन में आते रही हो। यही प्रार्थना है बस तेरे प्रति, यही एक दर्द भरी प्रार्थना, इतनी सी चाहना है, क्या तू पूरी नहीं करेगा? मैं तुझको चाहता हूँ, तुझको चाहती हूँ, और कुछ चाहिए नहीं मुझको। मेरी प्यास बड़ी साधारण, मेरी मांग बड़ी साधारण, मेरी चाहना बड़ी साधारण, मन में आते रही हो तो। मेरी प्यास बड़ी साधारण, मन में आते रही हो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। ध्यान धरूं तेरा आखिर तक मैं, ध्यान धरूं तेरा आखिर तक मैं, दया कर देना। आँखें बंद करो या खोलो ऐसी मुझको दर्शन दे ऐसी कृपा ऐसी करुणा कर आँखें देना। बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। आँखें बंद करूं या खोलो हमको दर्शन दे देना। आँखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना।